नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन उनकी सरकार गिरा सकता है? बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सिर्फ 4 सीट्स पलट गई तो मोदी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब डिसाइड होगा अगले 2 महीने में। सवाल ये है, क्या बिहार 2025 का इलेक्शन मोदी जी की कुर्सी हिला देगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर, जहां से मोदी सरकार की थर्ड टर्म की कहानी शुरू होती है और गिरने का आसार भी वहीं से बनता है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन भारत की पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इलेक्शन से पहले बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। एग्जिट पोल ने भी हवा बनाई और दिखाया कि बीजेपी 400 के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन 4 जून 2024 को जब फाइनल रिजल्ट सामने आया, सब बदल गया। बीजेपी सिर्फ 240 सीट्स ला पाई। कांग्रेस ने अपनी पोजीशन बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव की और 99 सीट्स जीत गई। मतलब बीजेपी को अपने बल पर मेजॉरिटी ही नहीं मिली। ये पहली बार था जब मोदी जी को एक गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीट्स, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 सीट्स और कुछ छोटी पार्टीज के सपोर्ट से बीजेपी 293 सीट्स पर पहुंच गई। और इसी गठबंधन के सपोर्ट के सहारे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पहली 2 बार बीजेपी के पास अपनी क्लियर मेजॉरिटी थी और अब सिर्फ एक अलायंस गवर्नमेंट है और अलायंस की सरकार कभी भी हिल सकती है। अब सिर्फ अपोजिशन ही चैलेंज नहीं कर रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर भी टेंशन है। जेडीयू और बीजेपी के वर्कर्स के बीच क्लैश सामने आ रहे हैं। एलजेपी के चिराग पासवान खुलेआम बोल रहे हैं कि उनके कैंडिडेट कम से कम 50 सीट्स पर लड़ेंगे। मतलब एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर ही लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन कैंप में तेजस्वी यादव को अब ओपनली सीएम फेस के लिए सामने लाया जा रहा है। कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग पटना में कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। और भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि अलायंस सरकार हमेशा अनस्टेबल होती है। छोटी पार्टीज अपना फायदा देखकर कभी भी पलटी मार सकती है। इसलिए आज मोदी गवर्नमेंट की कुर्सी पहली 2 बार की तरह मजबूत नहीं है। अब सवाल ये है, बिहार इलेक्शन 2025 में ऐसा क्या है जो दिल्ली की मोदी सरकार को हिला सकता है? सिर्फ एक स्टेट का रिजल्ट पूरे देश की सरकार का फ्यूचर कैसे तय करेगा? वीडियो में आगे समझते हैं बिहार की असली इक्वेशन। बिहार के असेंबली में टोटल 243 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए। अभी की डेट में एनडीए के पास टोटल 125 सीट्स हैं, जिसमें बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43 और छोटी पार्टीज के पास 8 सीट्स हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास 110 सीट्स हैं, जेडीयू के पास 75, कांग्रेस के पास 19 और बची हुई पार्टीज के पास 16 सीट्स हैं। मतलब एनडीए के पास अभी मेजॉरिटी मार्क से सिर्फ 3 सीट ज्यादा हैं। अगर बिहार इलेक्शन 2025 में एनडीए की 4 सीट्स भी पलट गई तो उनकी सरकार गिर जाएगी। यही वजह है कि बिहार के इलेक्शन को लेकर दोनों कैंप्स फुल प्रिपरेशन में हैं। मतलब ऑपोजिशन भी इस बार बिहार को लाइटली नहीं लेने वाला। इनकी कुर्सी नीतीश को मिले या तेजस्वी को, एक बात कॉमन रहेगी, नीतीश कुमार अपनी 12 लोकसभा सीट्स एनडीए से खींच लेंगे और विपक्ष के गठबंधन के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। और सोचिए इसका इम्पैक्ट दिल्ली में कितना बड़ा होगा। मोदी गवर्नमेंट जो अभी एनडीए के सपोर्ट से 293 सीट्स पर टिकी है, वो घटकर सिर्फ 281 सीट्स पर आ जाएगी। मतलब मेजॉरिटी का गैप बहुत ही कम हो जाएगा। और जब सरकार की मेजॉरिटी कम हो जाती है तो छोटी पार्टीज की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। एलजेपी हो या टीडीपी, दोनों अपने फायदे के लिए कभी भी पलटी मार सकते हैं। बिहार के बाद सबसे बड़ा सवाल आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का है। टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सीट्स हैं और एनडीए की सरकार आज उनके सपोर्ट के बिना टिक ही नहीं सकती। आज के टाइम में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं, लेकिन हिस्ट्री ये दिखाती है
कि उन्होंने पहले भी अपना स्टैंड बदलकर अलायंस तोड़ दिया था। अगर कल कांग्रेस उनको ज्यादा फायदा दे तो वो बिना सोचे एनडीए छोड़कर अपोजिशन के साथ मिल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी गवर्नमेंट के नंबर्स घटकर सिर्फ 265 के आसपास रह जाएंगे। मतलब एनडीए का मेजॉरिटी सीधा खत्म हो जाएगा और दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगी। अगर दिल्ली में गठबंधन टूटकर नया गठबंधन बनता है तो स्टेट लेवल पर और बड़ी डील्स तय हो सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में किसी पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी या और बड़ी जिम्मेदारी देने का वादा। ऐसे डील्स से एकनाथ शिंदे जैसे नेता भी अपना रुख बदल सकते हैं। पर ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ अंदाजा है या भारत की हिस्ट्री में ऐसे पहले भी हो चुका है? चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कैसे 1977 और 1979 में एक पलटी ने सरकार हिला दी थी। 1977 में इमरजेंसी के बाद देश भर में लोग इंदिरा गांधी से नाराज थे। उस वक्त अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स मिली। और उस इलेक्शन के बाद पहली बार बीजेपी की पुरानी पार्टी जनता पार्टी के सहारे एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। 1979 में गठबंधन के अंदर ही दरार पड़ना शुरू हो गई। लोक दल के लीडर चौधरी चरण सिंह ने बीजेपी के सपोर्ट को छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। डील ये थी कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और ऐसे ही हुआ। चरण सिंह सिर्फ 60 सीट्स के सपोर्ट के साथ भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब गठबंधन पॉलिटिक्स में एक पलटी ने दिल्ली की सरकार